नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% या अधिक हो जाएगा तो मिलने वाले अन्य भत्तों में कितने रुपये से वृद्धि हो जाएगा और उस वृद्धि के कारण हमारे सैलरी में कितने रुपये से वृद्धि होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी का जो डीए का रेट है वो 46% के अनुसार मिल रहा है और जनवरी 2024 में जो डीए का घोषणा होना था वो अभी तक नहीं किया गया है। यह संभवतः मार्च में किया जाएगा। अब जब मार्च में किया जाएगा तो लगभग 4% घोषणा करने की उम्मीद है। जैसे कि डीए का जो रेट की घोषणा किया जाता है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के आधार पर किया जाता है। तो नवंबर 2023 तक का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस का डाटा आ गया है। उसके अनुसार लगभग दिसंबर 2023 में अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस में लगभग 1-2% में वृद्धि होता है तो उस अनुसार हमारा महंगाई भत्ता जो जनवरी 2024 के लिए बढ़ना है वो 4% की वृद्धि होगी। अगर 4% की वृद्धि हो जाता है तो 46% से बढ़ के हमारा महंगाई भत्ता जनवरी 2024 तक 50% हो जाएगा। और जैसा कि 7 पे कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें स्पष्ट मेंशन था कि जो महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो हमारे मिलने वाले अन्य भत्तों में भी वृद्धि कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि महंगाई भत्ता 50% होने पे रेल कर्मचारियों को मिलने वाले कौन कौन से भत्ते में कितने रुपये से वृद्धि होगा और उस वृद्धि के कारण आपके सैलरी में कितने रुपये बढ़ोतरी होगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो रेलवे कर्मचारियों से संबंधित लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मकान किराया भत्ता, जिसको हाउस रेंट अलाउंस के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मकान किराया भत्ता होता है वह शहर के अनुसार दिया जाता है। यानी कि भारत में 3 कैटेगरी के शहर के रूप में डिवाइड किया गया है, एक्स वाई जेड। शुरू में जब 7 पे कमीशन लागू हुआ उस समय एक्स कैटेगरी का जो शहर का रेट था वो 24% था, वाई कैटेगरी का जो था वो 16% था और जेड कैटेगरी का 8% था। 7 पे कमीशन के रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि जब महंगाई भत्ता 25% हो जाएगा तो इन हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी कि 24% वाला को 27%, 16% वाला को 18% और 8% वाले को 9% कर दिया जाएगा। और ये भी मेंशन था कि जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो 27% जो बढ़ा है उसको और बढ़ाकर 30%, 18% जो बढ़ा है उसको बढ़ाकर 20% और 9% जो बढ़ा है उसको बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी स्पष्ट मेंशन है कि जब महंगाई भत्ता 50% के पार हो जाएगा तब इसे पुनः संशोधित कर 30, 20 और 10% कर दिया जाएगा। तो इस अनुसार अगर आपको जितना भी हाउस रेंट अलाउंस मिलता होगा, यानी कि जब हाउस रेंट अलाउंस जो होता है यह बेसिक का इतना परसेंट मिलता है, यानी कि अगर आपका मिनिमम बेसिक 18,000 है और आप अगर जेड कैटेगरी के शहर में रह रहे हैं तो अब आपको 10% के दर से हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो आप अपने बेसिक का 10% निकाल लेंगे, यानी कि जेड कैटेगरी का अगर 10% 18,000 का निकालेंगे तो 1800 रुपया होता है। इस तरह से आप अपने शहर वाइज और अपने बेसिक के अनुसार आप अपना हाउस रेंट अलाउंस की गणना कर सकते हैं। इसमें यह भी मेंशन है कि रनिंग स्टाफ के संबंध में अगले आदेश तक मकान किराया भत्तों की गणना जो है मूल वेतन का 30% पे एलिमेंट पर की जाती रहेगी। जैसा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो रनिंग स्टाफ होते हैं, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, उनको जो हाउस रेंट अलाउंस या कोई भी अलाउंस मिलता है तो उनको जो बेसिक होता है पहले उसमें 30% ऐड कर दिया जाता है और 30% के बाद जो भी बनता है उस पे उनको हाउस रेंट अलाउंस या जो भी भत्ते होते हैं उसको दिया जाता है। अगला अगले भत्ता है विशेष गाड़ी कंट्रोल भत्ता, यानी कि स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स अलाउंस। यह जो होता है जो डिवीजन में कंट्रोलर का काम करते हैं उनको मिलता है। यानी कि अभी जो होता है सेक्शन कंट्रोलरों या मुख्य कंट्रोलरों को जो होता है प्रति माह के हिसाब से 5,000 रुपया दिया जाता है। इसमें स्पष्ट मेंशन है कि 1/7/2017 से यह दिया जा रहा है और जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो इसमें 25% से वृद्धि कर 5,000 का 25% निकालेंगे तो होता है 1,250 रुपया। यानी कि अब जो हो 5,000 से बढ़कर यह 1,250 रुपया को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको
6250 रुपया। अब हम लोग समझते हैं कि ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस जो होता है यह अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग दिया जाता है। जैसा कि रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जो अधिकारी होते हैं उनको 20,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाता है। उसी तरह से रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी के नीचे जो कांस्टेबल होते हैं या भारतीय रेलवे के जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनको एक साल में 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। और इसके अलावा जो कर्मचारी बच जाते हैं जिनको यूनिफॉर्म की आवश्यकता होती है यानी यूनिफॉर्म कोड होता है उनको 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। और जो रेलवे अस्पताल का जो नर्स होती है उनको 1,800 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर महंगाई भत्ता 50% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे स्पष्ट है कि महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाता है तो पोशाक भत्ता में 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। तो अगर आपको 20,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है पोशाक अलाउंस तो आपको 20,000 का 25% निकालेंगे तो 5,000 होता है, यानी कि 20,000 प्लस 5,000 यानी कि 25,000 हो जाएगा। जिनको 10,000 रुपया मिलता होगा उसमें 25% करेंगे तो इसका हो जाएगा 2,500 रुपया, यानी कि अब ये 12,050 रुपया मिलेगा। उसी तरह से आपको जितना भी मिलता होगा 5,000 का 25% निकाल कर 5,000 में जितना आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपको पोशाक अलाउंस में भी अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। अब हम लोग समझते हैं अगले अलाउंस के बारे में। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय अवकाश भत्ता यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस। यह भत्ता जो होता है अगर उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे हो, उस दिन अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी करता है तो उस नेशनल हॉलीडे के बदले में उसको जो भत्ते दिए जाते हैं उसी को नेशनल हॉलीडे अलाउंस कहा जाता है। इसमें यह लेवल वाइज मिलता है और यह केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलता है और यह केवल लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के कर्मचारी यानी अराजपत्रित कर्मचारी को ही मिलता है। लेवल 8 के बाद जो भी होता है उसको यह नेशनल हॉलीडे अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो इसमें लेवल वाइज दिया जाता है। लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक के कर्मचारियों को एक दिन का जो NH है वो 384 रुपया बनता है। लेवल 3 से लेकर लेवल 5 तक के जो कर्मचारी होते हैं उनको एक दिन का NH 477 रुपया बनता है। और जो लेवल 6 से लेकर लेवल 8 तक के केवल और अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनको 630 रुपया के हिसाब से NH दिया जाता है। इसमें भी स्पष्ट मेंशन है कि प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा तो उसमें राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की दर में 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। तो जो 1 जनवरी 2024 से अगर DA 50% हो जाता है तो 384 में 25% की वृद्धि हो जाएगी, 477 में भी 25% की वृद्धि होगी और 630 रुपया में 25% की वृद्धि होगी। तो NH के रूप में भी आपको जो है अच्छे खासे वृद्धि होने वाला है। अगला अलाउंस के बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं दैनिक भत्ता यानी कि डेली अलाउंस। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ट्रेवलिंग अलाउंस या हिंदी में यात्रा भत्ता के नाम से जानते हैं। यह भी कर्मचारियों को 1/7/2017 से यह रेट दिया जा रहा है। यह लेवल वाइज दिया जाता है। इसका नियम यह है कि अगर आप जहां भी कार्य कर रहे हैं उस कार्यस्थल से 8 किलोमीटर के सर्किल के बाद आप किसी जगह काम करने के लिए जाते हैं तो आपको डेली अलाउंस दिया जाता है। यह 30%, 70% और 100% की दर से दिया जाता है। अगर आप मुख्यालय से बाहर 1 से 6 घंटे के लिए रहते हैं तो आपको 30% मिलेगा। 6 से लेके 12 घंटे तक रहते हैं तो आपको 70% मिलेगा। और अगर 12 घंटे से अधिक रहते हैं तो आपको 100% जो होता है डेली अलाउंस दिया जाता है। 100% का ये रेट है, यानी कि अगर कोई लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक के कर्मचारी है तो उसको एक दिन का 100% जो TA बनेगा वो 500 रुपया बनेगा। लेवल 6 से लेके लेवल 8 तक के जो कर्मचारी है उसको 800 रुपया बनेगा। लेवल 9 से लेके लेवल 11 तक के जो कर्मचारी है उसको 900 रुपया बनेगा। और लेवल 12 से लेके लेवल 13 तक के जो कर्मचारी है उसको 1,000 रुपया बनेगा। और लेवल 14 और उससे ऊपर के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको 1,200 रुपया एक दिन का फुल डेली अलाउंस बनता है। इसमें भी स्पष्ट मेंशन है कि अगर आपका महंगाई भत्ता 50% हो जाता है तो इसमें भी 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1,200 रुपया जो TA मिल रहा है उसमें 25% से वृद्धि हो जाएगा। 1,000 में 25% से वृद्धि होगा, 900 में 25% से, इसी तरह से ये जितने भी TA का रेट है इसमें 25% से वृद्धि हो जाएगा। तो आपको 1 जनवरी 2024 से TA भी अच्छे खासे रेट में आपको मिलने वाले हैं। अब इसके बाद समझते हैं अगले अलाउंस के बारे में। इसके बाद है ट्रैक मेंटेनरों को विशेष लेवल क्रॉसिंग
यानी कि जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं, जो इंजीनियरिंग गेट होता है उस पे अगर वह काम करते हैं तो उनको लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के जो कर्मचारी होते हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से उस गेट पर ड्यूटी करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर है और उसके अपोजिट वो उस गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं। लेवल 9 और इससे ऊपर के जो कर्मचारी होते हैं उनको 1200 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। और इसमें भी स्पष्ट मेंशन है कि जब डीए 50% हो जाएगा तो मिलने वाला जो भत्ता होगा उसमें 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी 1000 जो आपको मिल रहा है तो यह अब 1250 रुपया मिलेगा, और जो 1200 रुपया मिल रहा है इसका 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300 रुपया, यानी 1200 प्लस 300 करेंगे तो 1500 रुपया। तो इसमें भी वृद्धि होने वाला है। अब हम लोग समझते हैं कि दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ता। रेलवे में एक प्रावधान है कि अगर कोई दिव्यांग महिला है और वह कर्मचारी है तो उनको अपने छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए जो होता है उनको रेलवे के द्वारा भत्ता दिया जाता है। यह विशेष भत्ता जो होता है प्रति माह 3000 रुपया के हिसाब से दिया जाता है, और यह प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए ही दिया जाता है। तो इसमें भी मेंशन है कि अगर महंगाई भत्ता 50% हो जाता है तो दिव्यांग महिलाओं के लिए जो बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता मिलता है उसमें भी 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। तो 3000 जो मिल रहा है इसमें 25% से करेंगे तो 3000 का 25% निकालेंगे तो 750 रुपया होता है, यानी कि 3750 रुपया हो जाएगा। जानते हैं अगले भत्ते के। अब हम लोग समझते हैं कि बाल शिक्षा भत्ता यानी कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। जैसा कि रेलवे कर्मचारियों को जो होता है प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा देने के लिए प्रति माह 2250 रुपया रेलवे सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर वह बच्चा छात्रावास में रहकर शिक्षा ले रहा है तो उसको 6750 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। एक बच्चों को, 2 बच्चों है तो इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इसका भी नियम है कि अगर महंगाई भत्ता जो है 50% हो जाएगा तो इसमें भी 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। तो जो 2250 रुपया मिल रहा है अभी एक बच्चों के लिए 1 महीना के लिए, तो इसमें भी 25% से वृद्धि कर देंगे, यानी 2250 रुपया का 25% निकालेंगे, जितने आएगा इसमें ऐड कर देंगे तो 1 जनवरी 2024 के बाद ये आपको मिलेगा। उसी तरह से हॉस्टल सब्सिडी जो है 6750 रुपया, इसमें भी 25% से वृद्धि कर देंगे। तो हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में भी जो है डीए 50% होने के बाद अच्छे खासे वृद्धि होने वाला है। अब हम लोग समझते हैं नर्सिंग भत्ता। जो नर्सिंग अलाउंस होता है, यह अलाउंस जो होता है रेलवे अस्पताल में जो नर्स होते हैं उनको, यह रेलवे अस्पताल में कार्यरत नर्स को रेलवे सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह 7200 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। इसमें भी स्पष्ट है कि इसमें जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा, यानी 7200 में 25% निकालेंगे तो 1800 रुपया होता है, यानी कि 7200 में 1800 रुपया जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 9000 रुपया। तो अभी जिनको नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपया मिल रहा है उनको अब नर्सिंग अलाउंस के रूप में 9000 रुपया मिलने वाला है। तो इसमें काफ़ी अधिक वृद्धि हो रहा है। तो ये था एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें महंगाई भत्ता 50% होने के बाद आपके डीए, आपके मिलने वाले अन्य भत्तों में कितने % से वृद्धि किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।